हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 30 स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड अगर हम इसे थोड़ा तोड़े तो ट्री होता है 3, गॉन्स मीन्स होता है साइड्स एंड मैट्रिक मीन्स बेसिकली मेज़र। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को मेज़र करते हैं, ठीक है, कि क्या उसका एंगल हो सकता है, क्या उसकी साइड्स हो सकती है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो ना आपको कुछ रेशियो दे रखे होते हैं, जैसे कि निकालो साइन थीटा क्या होगा, निकालो कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा। थीटा मीन्स एंगल, ठीक है, थीटा यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको कुछ रेशियोज दे रखे होते हैं, आपको इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आप सबको आई होप पता होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इस वाले पार्ट को, सब ट्रायंगल के सबसे बड़े पार्ट को हाइपोटेनियस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस वाले पार्ट को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। आपको कुछ रेशियोज दे रखे होंगे कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस, अगर आपको बोला जाए कॉस निकालो, कॉस थीटा निकालो, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टैन थीटा निकालने को बोला जाएगा तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में आपको क्या निकालना पड़ेगा? बी अपॉन में पी। सेक में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सेक में आपको हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इस तरह से कोशक में क्या होगा? तो वो क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। बच्चों, ये आपको 6 के 6 रेशियोज़ के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। मुझे पता है बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है कि यार याद कैसे रखें इसे। तो याद रखने का एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? तो देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। वापस से बता रहा हूँ, मुझे क्या बोला मैंने? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। आप बच्चे देखोगे तो ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका बना? ये फॉर्मूला बन गया P/H साइन का। देख रहे हो? अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना B/H बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये किसका बना? कॉस का। अच्छा, आप देख रहे हो बच्चे P/B, P/B किसका फॉर्मूला बना? ये बना बच्चों टैन का। तो कुछ इस तरह से बच्चे आप फॉर्मूला लर्न कर लेना, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये अगर आपने लिख लिया, उसके बाद आप देखना फर्स्ट वाला जो आपका बनता है वो फर्स्ट का साइन का फॉर्मूला बनता है, सेकंड वाला कॉस का बनता है, थर्ड वाला टैन आपका टैन का बनता है। अब आते हैं नीचे, कॉट, सेक और कॉसेक। बच्चों, कॉट को इसको आप उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कॉस का। सॉरी, ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कॉट का। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद जब ऊपर के 3 हो गए, अब नीचे के 3 कैसे होते हैं बच्चे? तो टैन जो होता है बच्चे कॉट का उल्टा होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, टैन जो होता है कॉट का उल्टा होता है। मतलब कि अगर टैन का वैल्यू मेरा क्या आया? P/B, कॉट क्या आएगा? कॉट आएगा मेरा B/P। ठीक है, टैन का उल्टा, टैन क्या था? P/B, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा आपका B/P। ठीक है, ये देखो। फिर इसके बाद बच्चे हम कॉट के बाद आते हैं सेक में। सेक किसका उल्टा होता है बच्चे? तो सेक उल्टा होता है कॉस का। ठीक है, अगर कॉस मेरा B/H आया तो सेक क्या आएगा? इसका उल्टा H/B। ठीक है, सेक क्या आएगा? H/B। लास्ट में आते हैं बच्चे
आपका क्या कहते हैं कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब कि अगर साइन p/h है, साइन अगर p/h है तो कॉसेक क्या होगा बच्चे, p/h का उल्टा h/p। तो ये बच्चे उल्टा हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये थे बच्चे आपको फॉर्मूलेज, ये आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आती है तो आप ये लर्न कर लेना, ठीक है। तो आते हैं बच्चे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। बट बच्चे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कि ये क्या है, साइन अगर ए में निकालने को बोलूँ और साइन सी निकालने को बोलूँ, ठीक है बच्चे, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर साइन ए और साइन सी निकालने की बात करूँ तो साइन ए, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही लगता है p/h, फॉर्मूला आपका वही लगेगा p/h, ठीक है। मैंने सपोज अब यहाँ पे नेमिंग दे दी, ये 3 है, इसकी ये 3 साइड, इसकी 3 साइड सेंटीमीटर साइड है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल। वैसे मैंने ऐसे एक साइड से दे दी। तो साइन ए निकालने को बोला जाएगा तो भी फॉर्मूला वही लगेगा p/h, साइन सी निकालने को बोला जाएगा तो भी फॉर्मूला वही लगेगा p/h। बट बच्चे ये ध्यान रखना, जब मैं साइन ए की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की, समझ रहे हो आप। साइन ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, और इस एंगल के हिसाब से अगर इस एंगल को ऐसे देखूंगा तो ये मेरा इतना क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे साइन ए, तो एंगल तो फिर ये रहा, तो इस हिसाब से तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब कि यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर मेरा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा और हाइपोटेनियस मेरा 5। बट अगर साइन सी बोला जा रहा है, तो देखो फिर मेरा एंगल ये वाला होगा, ठीक है बच्चे, और फिर ये मेरा बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर 3 होएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5। तो बच्चे वेरी करता है, परपेंडिकुलर और बेस ना चेंज होते रहेगा, डिपेंड करेगा वो एंगल के हिसाब से। क्योंकि देखो अगर मैंने ये एंगल माना तो बच्चों बेस आपका ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बट अगर मैंने ये वाला एंगल लेके गया, अगर मैं ये वाला एंगल मान के चलता हूँ, तो फिर मेरा बेस ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक सारा थ्योरी का समझ में आ गया हो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो बच्चों आते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर पे। तो बच्चों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, गिवन इन ट्राइंगल, आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री एंड इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड सेक A। तो बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि ये ना 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, ये चीज़ दे रखी है, और बोला जा रहा है साइन A निकालो और सेक A निकालो। बच्चे यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, A और A लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे इस एंगल को ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ध्यान के रखना है बच्चों, अगर ये वाला एंगल है हमारा, अगर मेरा A वाला एंगल है, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे मेरा फिर बेस क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा बेस ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मेरा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, आपका एच तो ऐसे ही रहेगा। बट आपका बेस और परपेंडिकुलर ना एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे थे, तो आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। कहीं कंफ्यूज मत होना कि सर बेस तो हमेशा नीचे वाला होता है, तो वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है। यहाँ पे एंगल क्या है, साइन ए, मतलब कि ए के ऊपर बात करें तो ए में फिर हमारा बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो देखो बच्चों कॉट अब क्या है आपको दे रखा, 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो मैंने ये उतार लिया 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब बच्चे अगर ऐसा है तो cot A 8/15 हो जाएगा, 15 जो है आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पर कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये ध्यान रखना है, साइन का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है, टैन का फॉर्मूला होता है, फिर यहाँ पे कॉट सेक कॉसेक। कॉट का फॉर्मूला क्या हुआ, B/P, कॉट का फॉर्मूला क्या हुआ, B/P। तो हमने क्या लिख लिया, कॉट इज इक्वल टू B/P। मतलब कि अब मेरे पास यहाँ पे बेस आ गया कितना,
8 आ गया, और आपके पास नीचे में P परपेंडिकुलर आ गया कितना 15, ठीक है। आपके पास 8 और 15 आ गया, तो ये आपने लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है H, हाइपोटेनस निकालना है। तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने परपेंडिकुलर कितना था मेरा 15 था, 15 का स्क्वायर किया, बेस कितना था 8 था, 8 का स्क्वायर किया। 15 का स्क्वायर बच्चों आएगा 225 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आएगा 64 का के स्क्वायर। बच्चों इसका फिर ये तो मेरी वैल्यू एच स्क्वायर की आएगी, तो एच के लिए मैं अंडर रूट लगा दूंगा, और ये सॉल्व करके मेरे पास 17 के आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे रूट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, रूट सॉल्व करना मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 17 के। बच्चों क्या पूछा जा रहा था मेरे से, साइन ए, क्या पूछा जा रहा है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो देखो साइन ए क्या फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना था मेरा 15, परपेंडिकुलर कितना था मेरा 15, तो 15 लिख लिया। हाइपोटेनियस कितना निकला मेरा अभी 17, तो 15 डिवाइड बाय 17। सेक ए, बच्चों सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी, तो ये आपका क्या होगा सेक ए इज इक्वल टू एच बाई बी। हाइपोटेनियस कितना निकला मेरा 17, वो लिख लिया मैंने, और बेस कितना था मेरा, तो बेस बच्चे हमें कॉट से मिल चुका था, वो कितना था 8, तो वो आपका आ गया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बच्चों आपको एक रेशियो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है सेक थीटा, आपको सेक थीटा दे रखा है 13/12। तो अब बोला जा रहा है बाकी के जो हैं, बाकी के कितने, बाकी का मतलब साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, ये बाकी के जितने भी रेशियो हैं वो आपको निकालने हैं। सबसे पहली बात बच्चे कि सेक थीटा होता क्या है, तो वापस से हम क्या करते हैं, हमने किया पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो फर्स्ट वाला जो बन के आता है वो किसका फॉर्मूला हो जाता है, वो फर्स्ट वाला साइन का फॉर्मूला बन जाता है, साइन का, कॉस का, ठीक है, टैन का। तो फिलहाल मेरे को क्या दे रखा है सेक किधर दिख रहा है आपको, सेक इधर दिख रहा है, मतलब कि एच बाई बी, मतलब कि मुझे क्या दे रखा है बच्चे, ये 13/12 मेरे को दे रखा है एच बाई बी, ठीक है, मतलब कि मेरे को बेस भी दे रखा है, हाइपोटेनियस भी दे रखा है। क्या चीज़ नहीं है मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि बेस मेरे पास कितना हो गया, तो बच्चे बेस मेरे पास हो गया 12, हाइपोटेनियस कितना हो गया 13, परपेंडिकुलर मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है सारे बच्चों को पता होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप 13 का स्क्वायर कर लोगे बच्चे 169 आ जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर कर लोगे 144 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करना है आपको 25 आएगा। तो ये बच्चों देखो अब यहाँ पे मेरे पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी, अब मुझे पी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, और अंडर रूट लगा के मेरा क्या आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे बच्चों मेरे पास तीनों ही आ गए हैं, मेरे पास हाइपोटेनियस भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर भी 5 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों अब हम सारे के सारे रेशियोज निकालते हैं। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है 5, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 13। बच्चों के आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, के लगा लोगे बाद में वो कट जाएगा, तो वापस वही 5/13 ही आएगा। अच्छा कॉस, जब हम कॉस आएंगे बच्चे कॉस का फॉर्मूला क्या होगा b/h, b/h मतलब बेस कितना हमारा, बेस है 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टेन में क्या है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आया हमारा 5 आया, और बेस कितना आया हमारा, बेस हमारा 12 था। कॉसेक कितना है बच्चे, कॉसेक का हमारा कितना है, तो कॉसेक में हमारा आ जाएगा हाइपोटेनियस 13 और परपेंडिकुलर 5। बच्चों सेक तो हमें ऑलरेडी दे रखा था, तो ये तो हमारा था ही, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेक तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा था 13/12, तो उसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। कॉट में बच्चे बेस कितना है हमारा 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन में यही था आपकी एक रेशियो दे रखा था और बाकी के 5 रेशियो आपको बताने थे, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, अब उसमें क्या है कि आपको दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री, तो ए मैंने ए बी सी बना दिया, बी 90 डिग्री लिख दिया। साइन ए दे रखा है आपको 3/4, तो बोला जा रहा है अगर साइन ए 3/4 है तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि कॉस ए प्लस साइन सी जो होगा इक्वल टू होगा √7/2 के। ठीक है बच्चे, तो ये स्टेटमेंट हमको शो करनी है, बट इससे पहले साइन ए से हमें मिलता क्या देख ले। साइन ए से हमें मिलता है 3/4 और 3/4 p/h। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो मिल गया मेरे को, परपेंडिकुलर मिल गया 3, हाइपोटेनस मिल गया 4। अब मैं इसकी हेल्प से बेस निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर 4 मिल गया, हाइपोटेनस 4 मिल गया, परपेंडिकुलर 3 मिल गया। अब बेस निकालते हैं, तो बेस का बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, h² p² + b², फिर b² मेरा 4k आपका h की जगह पे 4k² आ जाएगा, p की जगह पे 3k² आ जाएगा, और सॉल्व होकर के √7k आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि cos a फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, तो b/h मतलब कि बेस कितना है मेरे पास, बेस आया √7k / h। हाइपोटेनस कितना है 4k, बच्चे k से तो k कट ही गया। अब आता है आपका साइन सी। बच्चे साइन सी में ध्यान रखना कि अब वो c और a की बात कर रहा है, मतलब कि c में मतलब कि मेरा ये वाला पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आप ये ध्यान रखना कि भाई c की बात करेगा तो बेस क्या बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये वाली चीज़ बन जाएगी। क्लियर है, तो हमारा जो ये बेस तब जो हमने b निकाला था तब वो √7k, तो वो मेरा अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन होता है परपेंडिकुलर / h। तो परपेंडिकुलर मेरे पास इस बार क्या आएगा √7, ठीक है, k √7k / h। हाइपोटेनस क्या आएगा 4k। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या ये हमारे इसके बराबर होता है, तो देखते हैं। तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 4 तो बच्चे आपका ये कट ही जाएगा, तो 4 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब √7 और √7, तो ये क्या √7, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 √7 बनेगा /4। 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। आप देख रहे हो बच्चे कि यस आपका जो बोल रखा था प्रूफ करने को, उन दोनों को प्लस करने पर वही आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये होता है ना बच्चे, आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी पड़ती है राइट हैंड साइड के। तो देखो हमें cos a + sin a क्या दिखाना था, √7/2, और हमारा आया है अभी कितना √7/2। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड tan p cot r if pq और pr इज 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, pr 13 सेंटीमीटर, pq 12 सेंटीमीटर और q जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोलना है, आपको निकालना है tan p - cot r कितना होगा। क्या निकालना है आपको, tan p - cot r कितना होगा। तो बच्चे थोड़ा सा देखो क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 12, पी आर दे रखा है 13, बट ये तो नहीं दे रखा ना, बेस तो नहीं दे रखा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालोगे। ठीक है, अब देखो हम तब से यही काम कर रहे हैं, तो आई होप आप यहाँ तक निकाल लोगे आराम से। अब यहाँ से मैं बताता हूँ मुझे tan p। तो देखो कभी भी हमें ये फॉर्मूला जो tan p क्या होता है, कॉट आर क्या होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। खैर बच्चों यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कॉस आता है, यहाँ पे टेन आता है। मेरा काम यहाँ पे टेन और कॉट का है, तो मैं खाली अभी इसी से यूज़ कर लूँगा कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है p/b। टेन का फॉर्मूला क्या होता है p/b। अच्छा कॉट का क्या होता है, इसका उल्टा, टेन का उल्टा मतलब कि b/p। तो देखो tan p बोला जा रहा है, tan p मतलब कि मैं यहाँ पर इस चीज़ की बात करूँ बच्चे, tan p। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे मेरा बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये हमारा कितना निकला है, ये हमारा 5 निकला है। तो परपेंडिकुलर मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा और बेस ये वाला, तो ये मेरा 5 / ठीक है। तो यहाँ पे आपका
5/12 हो जाएगा। अब बच्चे फिर आते हैं कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बट ये ध्यान रखना कि आर बोला जा रहा है, आर मतलब कि ये वाला पार्ट। तो इस हिसाब से आपका बेस क्या होगा, ये, ठीक है, नीचे वाला 5 और परपेंडिकुलर ऊपर वाला 12। 5 के डिवाइड बाई 12 दोनों सेम है बच्चे, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 0। तो बच्चे यही था आज की इस वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट करना, सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो तो करना ही करना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।